श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र ये दो लंबी बाती के आटक आज की रात्रि आप सभी लोगों को लाना है। आप सभी को पता है कि चैत्र मास के नवरात्रे जो कि सबसे बड़े नवरात्रे होते हैं उनके विशेष दिन चल रहे हैं और आज की रात आप सभी लोगों को ये वाले दीपक का उपाय अपने घर पर जरूर करना है। इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था और इसका सबसे अचूक काम भी बताया था कि आपको बत्ती का मुख जोड़ करके करने वाला उपाय है ये। आज की रात्रि के समय पर जिस घर में ये दीपक जल जाता है उस घर में कभी भी महाराज क्लेश नहीं होता, सुख शांति समृद्धि बनी हुई, धन की आवक होने लगती है महाराज, उस घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा आपको बताओ, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज रात्रि के समय करने हैं अपने घर पर, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये होगा शिव शक्ति वाला दिन। जो जीव अपनी इच्छा बोल करके इस उपाय को कर देता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, मेरा भोले बाबा पूरी जरूर करता है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले दीपक तैयार करना है। अब जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है इस तरीके से मिट्टी का दीपक नहीं लेना, आपको आटे का दीपक तैयार करना है। किसका करोगे, आटे का। अब आटा कौन सा लोगे, गेहूं का ले लो, जौ का ले लो, जो आटा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस आटे का दीपक होना चाहिए। चाहे चौमुखी बनाओ, गोल बनाओ, कैसा भी बनाओ, लेकिन जो इसके अंदर बाती लगेगी वो लगेगी लंबी बाती, ठीक है ना। लंबी बाती आपको लगानी है। कितनी, 2 लंबी बाती आप बनाना। अब उनका क्या करोगे ना, अब जो 2 लंबी बाती आप बनाओगे उन दोनों के मुख को आपको ऊपर से क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस तरीके से आपको यहां पर मैंने बताने की पूरी कोशिश की। इस तरीके से उन दोनों के मुख को आपको अच्छे से अंटा लगा देना है। मैं चित्र के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करूं कुछ इस तरीके से। आप यहां पर देख सकते हो कि इनके दीपक के जो बत्तियां लगाई हुई है उनके मुख को जोड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको जोड़ करके उसी आटे के दीपक में आपको लगा देना है और उसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। किसका घी भरोगे, गाय का घी भरना। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का ले लेना है, ताजा जल। और इन दोनों को लेकर के गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना आप करते हो वो पहले कर लेना। उसके बाद दोनों हाथों में पहले कलश को लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। किनके नाम से करोगे, शिव शक्ति के नाम से, है ना। शिव शक्ति के नाम से पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना। भोले बाबा की जो प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, वो विनती यहां पर करना। लेकिन जो 2 बाती का जो दीपक आपने तैयार किया है वो यहां पर नहीं लगाना है। आपको यहां से ढोक दे करके जाना है। आसपास जो भी बेल पत्र का पेड़ मिले इस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना और अपनी कामना कह करके इस बेल पत्र पेड़ के नीचे उस 2 बत्ती के दीपक को आपको इस तरीके से प्रज्वलित करना है कि जो बत्ती का मुख रहेगा वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके जो जीव 1-2 बत्ती के दीपक को यहां पर लगा दे, कामना क्यों ना हो, जिस कामना से, जिस भाव से वो जीव वहां पर जाता है उसकी कामना पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है, ये सबसे ज्यादा मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि अपने करियर में सफलता के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। पैसा कमाने निकलते हैं, नौकरी करने निकलते हैं, लेकिन उनका कुछ हो ही नहीं पाता है। दुर्भाग्य दूर नहीं हो रहा है। सब कुछ करके देख लिया, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा दुख, टेंशन में, तनाव में जीवन बीत रहा है, आपको मात्र 1 लौंग का जोड़ा लेना है,
ठीक है ना। लौंग का जोड़ा जब भी बोलूं इसका मतलब समझ जाना कि आपको 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना। ये 2 लौंग को आपको लेना है और किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाना है। जो माता रानी का मंदिर आपके आसपास में हो ना, वहां पर चले जाइए। वहां जाने के पश्चात इन दोनों लौंग को आपको अपने सिर के ऊपर से, ये चीज ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना है। घड़ी की सुई की दिशा में अपने सिर के ऊपर से 21 बार घुमाना और 21 बार घुमाने के पश्चात इसी वाले लौंग के जोड़े को माता रानी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है कि माता, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, सब कुछ कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, फल नहीं मिल रहा, जिस क्षेत्र में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, माता कृपा कीजिए। ऐसी विनती करके आपको माता रानी से लौंग के जोड़े को समर्पित करके आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि अगर हो सके तो एक जो गुड़हल का फूल होता है, घंटी नुमा फूल, अगर आपको मिल जाए तो आप उसे भी साथ ही 21 बार उतार करके समर्पित करना। इससे आपको इसी उपाय का 2 गुना फल प्रदान होता है। तो यहां पर हमने 2 उपायों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं तीसरा जो उपाय है, ये आपके पूरे परिवार के लिए है और इस वाले उपाय को करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, परिवार में अगर आपके सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहते हो आपके परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, है ना, कभी लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई क्लेश, लड़ाई झगड़ा ना हो, मन मुटाव ना हो, परिवार में धन की आवक हमेशा होती रहे। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके परिवार की संपदा, वैभव जीवन भर बढ़ता रहेगा अगर आपने साल में आने वाले ये 4 नवरात्रों के बीच में इस वाले उपाय को करते हो। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेने होंगे सफेद फूल। कितने सफेद फूल चाहिए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा जितने आप ले सको उतने सफेद फूल आप ले लेना, कोई गिनती फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन एक फूल को छोड़ करके, वो भी सफेद ही होता है, केतकी का फूल। किस तरीके का होता है पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये इस तरीके का केतकी का, जिसे किसी किसी जगह पर चंपा वगैरह कुछ कह देते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके का फूल होता है केतकी का। यह महादेव की शिवलिंग पर नहीं चढ़ता। इसका कारण पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब महादेव जो है वो क्या है, अनंत है, हम सबको पता है ना। लेकिन जब उनका प्रमाण पाने के लिए ये केतकी से पूछा गया क्या आपने महादेव जी का अंत देखा है, तो ब्रह्मा जी के कहने पर केतकी ने झूठ बोल दिया था कि हाँ, हमने जो है महादेव का अंत देखा है। और इसी झूठ के कारण महादेव ने उन्हें श्राप दिया था कि ये अकेला फूल ऐसा है जो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं होगा, और अगर कोई भूलवश भी इसे समर्पित कर देता है उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। तो आपको गलती से भी इस वाले सफेद फूल को नहीं लेना, इसके अलावा जो मिल जाए वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। शहद मात्र आपको 2 बूंदे चाहिए, जो कि आपकी समस्त परेशानियों का काट करता है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। इन सभी को आपको ले लेना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो लाल चंदन या पीला चंदन, कोई सा भी अगर आपको चंदन मिल जाए तो वो ले लेना। इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े होना है। अब उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आप चाहे नवरात्रि के कोई से भी दिन चले जाओ, लेकिन अगर सोमवार का दिन आ जाए, अष्टमी का दिन आ जाए, उस दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सोमवार का दिन महादेव का होता है, अष्टमी का दिन माता गौरा का होता है, ठीक है ना। जब भी आप यहां पर पहुंचोगे आपको करना क्या है कि जो आपने शहद लिया है ना, उस शहद में अपने हाथ की 3 उंगलियां, जो आपने ये वाली होती है दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा और छोटी उंगली को छोड़ करके शहद में डुबोना, और इसी शहद को आपको माता रानी का ये जो हस्त कमल होता है इसके चारों तरफ आपको उन्हीं 3 उंगलियों से इस तरीके से घुमा देना है, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। इस तरीके से शहद जो व्यक्ति माता रानी के हस्त कमल पर, कटी भाग पर लगाता है ना, उसके जीवन की परेशानियां सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद में जितने फूल आपने लिए हैं उन सभी फूलों पर आपको एक एक चंदन की बिंदी, जो चंदन आप लेकर के आए हो उस एक एक चंदन की बिंदी सभी के ऊपर लगा देनी है। लगा करके तैयार रखना। उसके बाद में आपको 1 लोटा शुद्ध जल पहले भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद जो चंदन लगे हुए फूल हैं उनसे आपको महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है।
ये चीज ध्यान रखना, शिव महापुराण के अंदर वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्रे हो चाहे गुप्त नवरात्रे हो, महादेव की शिवलिंग का सफेद फूलों से श्रृंगार करता है, मेरा बाबा उसके परिवार का श्रृंगार सुख शांति समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य संपदा से करता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।